हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहां पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड करा देते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 7 मार्च के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करें दोस्तों। आज का सेशन हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं सादून की। ये सादून क्या है, जो कि अभी लॉन्च किया गया था टू मॉडर्नाइज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज़ को। किस एरिया में इसको लॉन्च किया गया, किसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया, तो ये चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले याद रखेंगे, आर.के. सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। सादून, सादून का मतलब है आपका साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क। साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क। तो ये कहाँ लॉन्च किया गया होगा? साउथ एशिया में। किसके द्वारा? आर.के. सिंह के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, तक किस लिए लॉन्च किया गया था इस साधन को? बेसिकली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसको बेटर किया जा सके इन साउथ एशिया, उसको मॉडर्न करने के लिए, नई नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए, अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, फिर इसको, ये जो आपका साधन है, ये किन का जॉइंट इनिशिएटिव है? देखो, पहला तो रहेगा ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, इंडिया का, क्योंकि जॉइंट इनिशिएटिव है तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर एशिया इंडिया का। फिर आ जाता है यूएसएआईडी। यूएसएआईडी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, इनका, प्लस पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। इन तीनों के द्वारा मिलके ये साधुन को अभी रिसेंटली इस जॉइंट इनिशिएटिव को लिया गया था। ठीक, इससे क्या होगा? दिस विल बेनिफिट द मेंबर नेशंस थ्रू द क्रिएशन ऑफ सिनर्जीज। ठीक, एक एक्सपीरियंस, विजन, एनहेंसिंग द फोकस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ठीक, फिर यहाँ पे क्या होगा? टेक्नोलॉजी शेयरिंग होगी, तो उससे क्या होगा? डेवलपमेंट मिलके बढ़ेंगे। तो क्या अंदर साथ अगर आप चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक चलेंगे, अकेले काम करेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे। ठीक है, फॉर डेवलपमेंट लोगों को साथ आना, कंट्रीज को साथ आना जरूरी है। एंड फॉर द सेम ये साधन लॉन्च किया गया था टू मॉडर्नाइज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज इन साउथ एशिया, जो कि आर.के. सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर.के. सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ पावर हैं।
साउथ एशिया डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी नेटवर्क साउथर्न रहेगा। एंड ये लॉन्च किया गया था टू मॉडर्नाइज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूटिलिटीज इन साउथ एशिया वाया नॉलेज शेयरिंग अमंग द रीजन्स डिस्कॉम्स एंड टू एनेबल द यूटिलिटी टू यूटिलिटी कनेक्ट। इसको कंसेप्चुलाइज किया गया, ये जॉइंट इनिशिएटिव था मिनिस्ट्री ऑफ पावर, यूएसएआईडी एंड पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के द्वारा। नेक्स्ट, इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री, इन्होंने एक एमओयू साइन किया ऑन रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन दिल्ली। देखो दिल्ली में ये साइन किया गया एमओयू, इंडिया एंड मैक्सिको के बीच में ये एमओयू साइन किया गया था ताकि रिसर्च की जा सके टेक्नोलॉजी पे एंड इनोवेशन पे। ठीक है, ये साइन किया गया था इन द प्रेजेंस ऑफ डॉक्टर जितेंद्र सिंह हु इज आवर मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। थ्रू दिस एमओयू सीएसआईआर इंडिया से एंड मैक्सिकन एजेंसीज ये अपने पूरे एफर्ट्स प्रोवाइड करा सकते हैं फॉर द ग्लोबल सिक सोसाइटी विद रिसर्च एंड इनोवेशन, कि मतलब एक दूसरी कंट्री के साथ पार्टनरशिप की जा सके इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। यहाँ पे इनोवेशन में एक दूसरे के साथ डाटा को शेयर किया जा सके, इंफॉर्मेशन को शेयर किया जा सके, एक दूसरी कंट्री के जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, वो एक दूसरी कंट्री में जा सके, एक दूसरे के प्रोजेक्ट्स पे कोलैब कर सकें। तो इन सभी चीज़ों के लिए यहाँ पे ये एमओयू साइन किया गया था। इस एमओयू को दिल्ली में साइन किया गया था एंड ये रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे ये एमओयू था। इंडिया और किस कंट्री के बीच? मैक्सिको के बीच में साइन किया गया था। कैपिटल क्या रहेगी मैक्सिको की? मैक्सिको सिटी। और जो करेंसी यूज होती है कर मैक्सिको में वो कौन सी है? मैक्सिकन पैसो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है और यहीं पर इन्होंने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को लॉन्च करा। तो देखो सबसे पहले तो याद रखेंगे स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अंडर सेवरल कैटेगरीज या अवार्ड से सम्मानित किया गया, जैसे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, फिर जल जीवन मिशन, नेशनल वाटर मिशन जो कि न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो इनके बेसिस पे यहाँ पर इनको सम्मान दिया गया, ये स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से ऑनर किया गया, कन्फर किया गया इन अवार्ड्स को। फिर इसी के साथ साथ आप याद रखेंगे जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है ये ऑर्गेनाइज कराया गया था मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा इन द प्रिपरेशन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे, जो कि हम अभी 8 मार्च को ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे जो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान है ये ऑनर्ड वीमेन फॉर देयर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड एग्जाम्पलरी वर्क एट द ग्रास रूट लेवल्स फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ये प्रोग्राम जो अभी हमने ऊपर देखे, जैसे स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन, इनको इम्प्लीमेंट करने में वीमेंस का जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी और एग्जाम्पलरी वर्क रहा है और इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है उसको भी यहाँ पे सराहा गया है। फिर इसी के अलावा यहाँ पर प्रेसिडेंट के द्वारा जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 मिशन लॉन्च किया गया, कि मतलब जो रेन वाटर होता है ना उसको कंजर्व करना चाहिए, हमें उसको सेव करना चाहिए और रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बेसिक यहाँ पे बात की गई। और इसी के ऊपर इन्होंने एक थीम भी लॉन्च की थी, वो थी सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। आई रिपीट, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये थीम थी जो आपकी जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 की लॉन्च की गई थी। ठीक, अब जैसे ही क्या होता है, ये अवार्ड्स क्यों ज़रूरी होते हैं? ये मोटिवेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। जब आपको एक स्कीम लॉन्च करते हैं, अगर आप वो स्कीम लॉन्च कर दे लेकिन उस स्कीम के द्वारा जहाँ पर लोगों ने अच्छा काम करा है उसको प्रेज नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? जैसे अभी हम इंदौर की बात करें, इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी बोला जाता है मध्य प्रदेश का। अगर जब हम उनको वहाँ पे लोगों को ऑनर नहीं करेंगे, उनको सम्मान नहीं देंगे, उन्होंने जो काम करा है उसके लिए उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो लोगों में मोटिवेशन नहीं आएगी कि उस वर्क को कैरी आउट कर सके, उसको और आगे ले जाया जा सके। ठीक है, तो ऐसे ही ये अवार्ड्स दिए जाते हैं ताकि लोगों को एक मोटिवेशन मिल सके कि हाँ वॉट एवर दे आर डूइंग वो एक अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि अभी अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा क्या लॉन्च किया गया? तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा याद रखेंगे युवा उत्सव लॉन्च किया गया अक्रॉस इंडिया, किस आईआईटी के द्वारा? याद रखेंगे पंजाब से आईआईटी रोपड़ से अनुराग सिंह ठाकुर ने युवा उत्सव को लॉन्च किया और ये युवा उत्सव इंडिया एट द रेट ऑफ 2047 ये लॉन्च किया गया था। ठीक है, इसी के साथ साथ युवा उत्सव का डैशबोर्ड भी अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ही लॉन्च किया गया था और ये युवा उत्सव साइमल्टेनियसली 12 लोकेशंस में होस्ट की गई हैं इन डिफरेंट स्टेट। तो पूछा जा सकता है कि
किसके द्वारा युवा उत्सव डैशबोर्ड या युवा उत्सव इंडिया @47 लॉन्च किया गया था? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। कहां से लॉन्च किया गया था? पंजाब से। किस जगह से? पंजाब में IIT रोपड़ से। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन हेल्ड। अब ट्रेडिशनल मेडिसिन हम देखते हैं यहाँ पे आयुर्वेदा की बात होगी, योगा की, यूनानी, सिद्धा, तो मतलब आयुष मिनिस्ट्री की यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड वाटरवेज, सरबंदा सोनोवाल जी के द्वारा। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बिजनेस टू बिजनेस कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ट्रेडिशनल मेडिसिन पे कहाँ पर हुई? ये हुई अंडर द SCO, कहाँ पर? गुवाहाटी, असम में। तो असम में ये आपकी B2B जो कि बिजनेस टू बिजनेस होते हैं और B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर या कस्टमर। ठीक है, तो B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन ये कहाँ पर हुई? गुवाहाटी, असम में हुई। 2 डे लॉन्ग ये आपका इवेंट था और बेसिकली यहाँ पर क्या था कि बिजनेस टू बिजनेस है, तो यहाँ पर एक दूसरे के साथ ट्रेडिशनल मेडिसिन में कि कैसे हम इसको यूज़ करके आगे ले जा सकते हैं, क्या इस पे हम रिसर्च डेवलपमेंट कर सकते हैं एंड इसकी मदद से क्या इम्पैक्ट एक लोगों की लाइफ पे लाया जा सकता है और कैसे हम जो केमिकल मेडिसिन होती हैं उनकी जगह पर हम अपनी ट्रेडिशनल मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। फिर यहीं पे अगर मैं SCO की बात करूं तो SCO को 15 जून को इस्टेब्लिश किया गया था 2001 में शंघाई, चाइना में। फिर कितने मेंबर स्टेट्स हैं? 8 मेंबर स्टेट्स हैं, 3 ऑब्जर्वर और 14 डायलॉग पार्टनर्स रहेंगे। और इंडिया को 2005 में यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेटस दिया गया था, लेकिन फिर 2017 में इनको फुल मेंबर बना दिया गया ऑफ SCO। ठीक है, तो याद रखेंगे पहला B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ पर हुई थी? ये गुवाहाटी, असम में हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर, बाहुबली के नाम से ये आपका 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर रहेगा। कहाँ पे इसको इंस्टॉल किया गया? वानी वरोरा हाईवे पे, जो कि महाराष्ट्र में रहेगा। यहाँ पर वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर को इनॉग्रेट किया गया, इंस्टॉल किया गया है। और ये क्या नाम रखा गया वो इंपॉर्टेंट है, बाहुबली से इसका नाम रखा गया है। ठीक है, फिर ये जो बाहुबली है ये आपका 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर, इसने काफ़ी रिगरस टेस्टिंग की एट वेरियस गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ जैसे इंदौर मध्य प्रदेश में। ऑल्सो इनको CBRI जो कि सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा क्लास 1 रेटिंग दी गई इन रुड़की फायर रेटिंग टेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। तो याद रखेंगे 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है, जो कि महाराष्ट्र के वानी वरोरा हाईवे पे इंस्टॉल किया गया है? बाहुबली। नेक्स्ट है डॉक्टर मनसुख मांडविया, इनके द्वारा इंडिया की वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी, ये एक बुक है जो कि ऑथर की गई है किनके द्वारा? सज्जन सिंह यादव के द्वारा। तो ऑथर कौन रहेंगे इस बुक के? सज्जन सिंह यादव। बुक का नाम क्या है? इंडियाज वैक्सीनेशन ग्रोथ स्टोरी। हमने देखा जो इंडिया की वैक्सीनेशन ग्रोथ स्टोरी है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रही और इसका पूरा नाम क्या है? इंडियाज वैक्सीनेशन ग्रोथ स्टोरी फॉर्म काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री। अब जैसे देखो एक रिपोर्ट हमने भी पढ़ी थी जिसमें बताया कि कोविड की मदद से जो कोविड आया काफ़ी लोगों को बचाया गया है, अराउंड 4 से 5 बिलियन लोगों को बचाएगा बिकॉज ऑफ दिस वैक्सीन। एंड वैक्सीन लगाने के बदौलत जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया गया सरकार के द्वारा, जो कि वेरियस इनिशिएटिव्स, वेरियस अदर प्रोजेक्ट्स में यूज़ किया गया टू हेल्प, जो कि हेल्थ सेक्टर से ही रिलेटेड थे। ठीक है, तो याद रखेंगे इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री, ये ऑथर की गई सज्जन सिंह यादव के द्वारा, जो कि हमारे एडिशनल सेक्रेटरी हैं इन द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। फिर अलग चीज़ आ जाती है, ये बुक को रिलीज़ कहाँ किया गया? वर्ल्ड बुक फेयर 2023 में एट प्रगति मैदान इस बुक को लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इनके द्वारा एक MOU साइन किया गया विद प्रजापति ब्रह्म कुमारी के द्वारा के साथ, किस लिए? ताकि जो नशा मुक्त भारत अभियान है ना, इसको बढ़ावा दिया जा सके। आई रिपीट कि जो ये ड्रग्स होते हैं, छोटे बच्चे ड्रग्स करते हैं, वीमेन स्टूडेंट्स ड्रग्स करते हैं, इनको नहीं करना चाहिए और इसको अवॉइड कराने के लिए ही ये कैंपेन था नशा मुक्ति भारत अभियान। और इसी के लिए किसने? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक MOU साइन किया प्रजापति ब्रह्म कुमारी के साथ।
नेक्स्ट आ जाता है इंडियन नेवी का वो पहला आईएनएस कौन सा है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सरसाइज 23 में। तो कटलस एक्सरसाइज 23 में किस इंडियन नेवल शिप ने पार्टिसिपेट किया कटलस एक्सप्रेस 23 में? तो वो रहेगा आईएनएस त्रिकांड। ठीक है, याद रखेंगे ये एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, ये गल्फ रीजन में हुई थी। ये आपकी 26 फरवरी से लेके 16 मार्च के बीच में हुई थी। एंड याद रखेंगे ये इंडियन नेवी की पहली मैरीटाइम एक्सरसाइज थी जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। एंड ये सेकंड ओकेजन था इन विच इंडियन नेवल शिप पार्टिसिपेटेड इन एन एक्सरसाइज जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा कंडक्ट कराई गई थी। इससे पहले एक ऑपरेशन सी स्वॉर्ड 2 हुआ था जो कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस के द्वारा ही कंडक्ट कराया गया था। वो उसमें भी आपका आईएनएस त्रिकांड ने पार्टिसिपेट किया था जो नवंबर 2022 में हुआ था। तो याद रखेंगे दिस मार्क्स इंडियन नेवीज फर्स्ट आईएमएक्स पार्टिसिपेशन। ठीक, और ये क्या रहेगा आईएमएक्स सीई इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस 2023 गल्फ रीजन में हुई 26 फरवरी से 16 मार्च के बीच में हुई। ऑलराइट, तो याद रखेंगे इसको, इंपॉर्टेंट। अगर अब मैं बात करूं आईएनएस त्रिकांड की, तो आईएनएस त्रिकांड ये एक तलवार क्लास स्टेल्थ फ्रिगेट रहेगा। आईएनएस त्रिकांड ये थर्ड एंड फाइनल शिप ऑफ द सेकंड बैच ऑफ तलवार क्लास फ्रिगेट। इसको इंडियन नेवी में कमीशन किया गया था 29 जून 2013 में, और इसको बिल्ट किया गया है यंतर शिपयार्ड के द्वारा रशिया में। ठीक है, और इसी के अलावा दो अदर तलवार क्लास फ्रिगेट कौन सी हो जाते हैं, आईएनएस तेज एंड आईएनएस तरकश। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अभी यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक ट्रीटी साइन की गई है टू प्रोटेक्ट मरीन बायोडाइवर्सिटी, और वो ट्रीटी क्या है, हाई सी ट्रीटी। ये हाई सीज ट्रीटी बेसिकली क्या, आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं एक मरीन इकोसिस्टम है, तो मरीन बायोडाइवर्सिटी मरीन इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द हिस्ट्री ये एक हाई सीज ट्रीटी साइन की गई यूएन मेंबर्स के द्वारा कि जो हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं उसको अवॉइड करना चाहिए हमें। हम प्लास्टिक को जो पानी में फेंक देते हैं वो ओशन में जाके मिल जाता है, उससे बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा सी क्रिएचर्स जस्ट बिकॉज ऑफ कंज्यूमिंग प्लास्टिक उनकी डेथ हो जाती है। तो ऐसे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ही ये लॉन्च किया गया। अगर हम इस ट्रीटी के बारे में पढ़े तो आप देखेंगे जो ये थी, इट इज़ टू हेल्प टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दैट लाई आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ मरीन बायोडाइवर्सिटी विद एरियाज बियॉन्ड न्यूट्रल नेशनल ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, नई ट्रीटी की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमने देखा जो पुरानी ट्रीटी थी ना उससे लोगों ज़्यादा इफेक्ट नहीं हो रहे थे, हम पॉल्यूशन क्रिएट करे ही जा रहे थे, लेकिन उससे हमारे ओशन साफ नहीं हो रहे थे बल्कि और ज़्यादा पॉल्यूट होते हुए हमें दिख रहे थे। ठीक, फिर यहीं देखेंगे जो ट्रीटी है 30% ऑफ द वर्ल्ड ओशंस को यहाँ पे प्रोटेक्टेड एरियाज में रखा गया है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रिसोर्सेज का यूज़ करना पड़ेगा ताकि जो हमारे ये प्रोटेक्टेड एरियाज हैं ओशंस का, इसको हम साफ रख सकें, इसको अनटच रखा जाए। यहाँ पर हम ज़्यादा जो हमारे इकोसिस्टम है जो बायोडाइवर्सिटी है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, और उसी को प्रिवेंट करने के लिए ही ये स्टेप लिया गया है। हमने देखा कि जो हमारा क्लाइमेट की चेंज हो रहा है उससे मरीन इकोसिस्टम पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से उन पे इफेक्ट पड़ रहा है, ओशन में डीऑक्सीजनेशन हो रहा है, मतलब जो ऑक्सीजन में एक एसिड का लेवल है एसिडिक हो रहा है वो ज़्यादा एसिडिक होता जा दिख रहा है हमें। फिर हमें दिख रहा है कि ओशन में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि आप देखिए ना जितना भी पॉल्यूशन हम क्रिएट करते हैं, चाहे वो वाटर पॉल्यूशन हो चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो, वो घूम फिर के कहाँ पे जाता है, सारा ओशंस में ही जाता है, जिसकी वजह से जो ये पॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता दिख रहा है, और उसको कंजर्व करने के लिए ही ये हाई सीज ट्रीटी साइन की गई यूएन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई और रिपोर्ट का नाम है विमेन्स बिजनेस एंड द लॉ 2023। ये 9th एडिशन रहेगा वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का, जिसमें बताया गया कि वीमेन अक्रॉस द वर्ल्ड हैव 77% ऑफ द लीगल राइट्स देन मैन do, and nearly 2.4 billion women of the working age live in the countries that do not provide them same rights as men। मतलब 77% ऑफ द लीगल राइट्स आ जाते हैं वीमेन के 100 में से, और अराउंड 2.4 बिलियन वीमेन ऐसी हैं अपने वर्किंग ग्रुप में, वो ऐसी कंट्रीज में रहती हैं जहां पर उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलते हैं एज दैट ऑफ अ मैन।
Furthermore, the global pace of the reforms towards equal treatment of women under the law slowed to a 20-year low in 2022. From 2021 to 2022, the global average score on the Women Business and Law Index increased just by half a point. इसी से सर आप देखेंगे कि ये जो डाटा हमने रिलीज किया ना कि वीमेंस को इक्वल राइट नहीं मिलता है जहाँ पे वो रहती हैं, दो ऑन पेपर कह देते हैं इक्वल राइट है लेकिन इक्वल राइट नहीं मिल रहा है, तो ये सारा डाटा जो है ना ये आपका 119 कंट्रीज इकोनॉमीज से कलेक्ट किया गया है फॉर द पास्ट 1971 से लेकर 2023 के बीच तक की ये सारी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे इस डाटा को लाया गया है। और कैलेंडर की बात करें तो हम बोले तो 1970 से 2022 तक का ये डाटा है जिसके बेसिस पे इसको लिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत के द्वारा शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को अभी रिसेंटली इनका नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, डायरेक्टली याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट आ जाता है फिर इंडियन नेवी ने भी सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया शिप लॉन्च्ड वर्जन ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल इन द अरेबियन सी। शिप लॉन्च वर्जन मतलब इसको शिप के द्वारा लॉन्च किया गया था ब्रह्मोस मिसाइल को, और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, अरेबियन सी से इसको लॉन्च किया गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ब्रह्मोस की अगर हम बात करें ये एक जॉइंट वेंचर है किसके द्वारा बीच में, इंडिया एंड रशिया के बीच में, ठीक है। और वो पहली कंट्री कौन सी बनी थी जिन्होंने इंडिया से यहाँ के ब्रह्मोस मिसाइल को प्रोक्योर करने की बात की गई थी, तो वो थी आपकी फिलीपींस वो पहली कंट्री बनी थी जिन्होंने ऑर्डर दिया था ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल्स का। और यहीं पे अगर मैं बात करूं इन्होंने कितने का ऑर्डर दिया था, तो ब्रह्मोस का जो ऑर्डर मिला था इंडिया को वो था $375 मिलियन का, और ये 2022 जनवरी में इन्होंने ये ऑर्डर दिया था, ठीक है। फिर ये तो हो गया आपका ब्रह्मोस मिसाइल के ऊपर, याद रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट। इसी के अलावा अगर मैं पूछूं इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर कौन बनी है 2022 की, वो रहेंगी मीराबाई चानू। तो मीराबाई चानू को बीबीसी का इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर 2022 के टाइटल से सम्मानित किया गया है। ऑलराइट, काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। नेक्स्ट आ जाता है IAF, इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया थर्ड स्क्वाड्रन ऑफ द S-400 ट्रिमोफ सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम फ्रॉम रशिया। अब देखो क्वेश्चन ऐसा आएगा, इंडिया के द्वारा S-400 रिसीव किए गए, कौन सा स्क्वाड्रन था, थर्ड स्क्वाड्रन रिसीव किया गया, ठीक। ये जो S-400 है क्या है, ये क्या ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस या सरफेस टू एयर या एयर टू सरफेस, क्या है, तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल रहेगी दूसरी चीज। फिर किसके द्वारा ये सप्लाई किया गया इंडिया को, तो रशिया के द्वारा ये डिलीवर किए गए हैं S-400 टू इंडिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसकी अगर हम बात करें S-400 डिफेंस मिसाइल की, इनकी रेंज है अप टू 400 किलोमीटर और ट्रैकिंग कैपेबिलिटी है 600 किलोमीटर की। अराउंड 100 पर्सनल्स को S-400 की यहाँ पे ट्रेनिंग दी गई रशिया में। विद द रेंज ऑफ 400 इट कुड एंगेज एनिमी फाइटर जेट्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, क्रूजेज एंड ब्लास्टिक मिसाइल, ठीक। ये चीज आपको याद रखनी है फॉर दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर आपका हु हैज वन द बहरेन ग्रैंड प्रिक्स। बहरेन ग्रैंड प्रिक्स किसके द्वारा जीती गई, तो मैक्स वर्स्टैपन के द्वारा बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता गया, और ये इनके करियर की 36 विक्ट्री रहेगी। इसी के साथ साथ मैक्स वर्स्टैपन रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, ये याद रखेंगे। फिर अगर पूछा जाए तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन भी आपको पता होना चाहिए, तो मैक्स वर्स्टैपन फर्स्ट पोजीशन पे रहे थे, ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, बेल्जियन डच है। फिर सर्जियो पेरेज ये आपकी सेकंड पोजीशन पे रहे थे, ये भी रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, और ये आपके आ जाते हैं मैक्सिको से, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन पे आ जाते हैं फर्नांडो अलोंसो, ये आपके थर्ड पोजीशन पे आते हैं, ये एस्टन मार्टिन के लिए ड्राइव करते हैं, और ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, और ये बेल्जियन डच है, मैक्स वर्स्टैपन, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर नेक्स्ट है फॉर्मूला 1 रेड बुल, ये हमने अभी देख लिया, मैक्स वर्स्टैपन ने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2023 टाइटल को जीत लिया है। नेक्स्ट आ जाता है मोहिनी अट्टम, एक्सपोनेंट एंड पद्मश्री अवार्डी डॉक्टर कनक यतींद्रा रैली, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनकी बात करें तो ये काफ़ी फेमस इंडियन डांसर मोहिनी अट्टम एक्सपोनेंट, और इनका रिसेंटली निधन हो गया। तो हम बात करें तो ये इंडियन डांसर हैं, ये कोरियोग्राफर रह चुकी हैं, मोहिनी अट्टम एंड कथकली डांस फॉर्म में ये काफ़ी ज़्यादा क्वालिफाइड थी, और इनका रिसेंटली अभी निधन हो गया एट द एज ऑफ 85। इनका जन्म हुआ था 1937 में गुजरात में। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।
नेक्स्ट बात करते हैं, अच्छा इन्हीं को डॉक्टर कनक यतीन्द्र रैली जी को अगर हम बात करें, इनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था 1994 में इन द कैटेगरी डांस। नेक्स्ट आ जाता है तमिलनाडु गवर्नर R N रवि, इन्होंने रिलीज की 2 बुक्स बाय प्रोफेसर बी धर्मालिंगम। तो ये जो बुक रिलीज की गई है इसका नाम क्या रहेगा? 2 बुक्स हैं तो याद रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिस्पर्जन्स ऑफ थॉट्स और दूसरी बुक है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म। ये 2 बुक ऑथर की गई हैं प्रोफेसर बी धर्मालिंगम के द्वारा और इन बुक्स को लॉन्च किया गया ड्यूरिंग अ बुक रिलीज फंक्शन जो कि अलागप्पा यूनिवर्सिटी में हुआ इन तमिलनाडु। और इस बुक को रिलीज किसके द्वारा किया गया? तमिलनाडु गवर्नर R N रवि के द्वारा इन बुक्स को रिलीज किया गया था। नेक्स्ट स्टेट न्यूज आ जाते हैं। मध्य प्रदेश के द्वारा लाडली बहिना योजना लॉन्च की गई थी और मैं बता चुका हूँ लाडली बहिना योजना क्या है। हर महीने 1000 रुपये प्रोवाइड किए जाएंगे टू वीमेन बिटवीन द एज ऑफ 26 to 60 ईयर्स ऑफ एज, ताकि जो उनकी लाइफ में उनकी जो डिसीजन है, उनकी फैमिली में जो डिसीजन मेकिंग है उस पर थोड़ा जोर आ सके। और इसी स्कीम के लिए, लाडली बहिना योजना के लिए जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म है 15 मार्च से शुरू हो जाएंगे 30 अप्रैल तक, और यही आपके कैरिड आउट होंगे 10 जून से। आपकी ये जो पैसे का 10,000 रुपये हैं हर महीने वो देने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर यहीं पे याद रखेंगे एलिजिबल कौन सी वीमेन रहेंगी यहाँ पर, जो अपना इनकम टैक्स पे नहीं करती हैं और जिनकी फैमिली इनकम 2.5 लाख रुपीज से कम है, उनको ये स्कीम प्रोवाइड की जाएगी। तो दोस्तों ये हो गए हमारे आज के करंट अफेयर्स। इसी के साथ साथ एक और करंट अफेयर्स याद रखेंगे, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने बिजू पटनायक डकोटा एयरक्राफ्ट को अभी रिसेंटली पब्लिक व्यूइंग के लिए लॉन्च कर दिया है भुवनेश्वर में। ठीक है, नवीन पटनायक जी ने अनवेल्ड द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा बिरजू पटनायक आइकॉनिक डकोटा DC-3 इस एयरक्राफ्ट को पब्लिक डिस्प्ले के लिए इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ भुवनेश्वर, बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर पे शोकेस के लिए रख दिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अब आ जाते हैं अपने रिवीजन पे। पावर मिनिस्टर R K सिंह ने लॉन्च किया साधुन टू मॉडर्नाइज द पावर डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज इन साउथ एशिया। इंडिया एंड मैक्सिको ने साइन किया एक MOU रिसर्च टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पे इन न्यू दिल्ली। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कन्फर किया स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 एंड इन्होंने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 को। अनुराग सिंह ठाकुर ने लॉन्च किया युवा उत्सव अक्रॉस इंडिया फ्रॉम IIT रोपड़ इन पंजाब। फर्स्ट B2B कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन अंडर SCO कहाँ पर हुआ? असम गुवाहाटी में। देन वर्ल्ड का पहला 200 मीटर लॉन्ग बैम्बू क्रैश बैरियर जिसका नाम है बाहुबली इंस्टॉल किया गया ऑन वानी वरोरा हाईवे महाराष्ट्र में। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने अनवेल किया इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी बाय सज्जन सिंह यादव एट वर्ल्ड बुक फेयर 2023 की। फिर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एनवायरनमेंट ने एक MOU साइन किया विद प्रजापति ब्रह्मा कुमारी फॉर स्प्रेडिंग मैसेज ऑफ नशा मुक्त भारत अभियान। INS त्रिकांड इसने पार्टिसिपेट किया इन द इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज कटलस एक्सप्रेस, और यहाँ पे इंडियन नेवी का ये फर्स्ट IMX पार्टिसिपेशन था। फिर UN मेंबर स्टेट्स ने एग्री किया टू साइन अ ट्रीटी जो थी हाई सीज ट्रीटी। वर्ल्ड बैंक रिपोर्टेड नियरली 2.4 बिलियन वीमेन ग्लोबली डोंट हैव द सेम इकोनॉमिक राइट्स एज मैन। मैक्स लाइफ एंड उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेट किया टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस ऑप्शंस। BBC ऑनर्ड इंडियन वेट लिफ्टर मीराबाई चानू विद द BBC इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये भी मार्क करेंगे। देन क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत को रीअपॉइंट किया गया, इन्होंने रीअपॉइंट किया शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा एज द प्राइम मिनिस्टर। इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द शिप लॉन्च वर्जन ऑफ द ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम द अरेबियन सी, मतलब शिप वर्जन है ये ब्रह्मोस मिसाइल का जो शिप से लॉन्च किया गया था, अरेबियन सी से इसको टेस्ट किया गया। इंडियन एयरफोर्स ने रिसीव किया 3rd स्क्वाड्रन ऑफ S-400 ट्रिमफ सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ये रहेगा, और रशिया से इन्होंने रिसीव किया। फार्मूला 1 रेडबुल के ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन इन्होंने बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट एंड पद्मा अवार्डी डॉक्टर कनक यतीन्द्रा इनका रिसेंटली निधन हो गया। तमिलनाडु गवर्नर R N रवि इन्होंने 2 बुक्स रिलीज की बाय प्रोफेसर धर्मालिंगम।
मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया लाडली बहिना योजना ताकि वीमेंस को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाया जा सके और यहाँ पे 1,000 रुपये हर महीने इनको देने की बात की गई। फिर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर बिजू पटनायक ने डकोटा एयरक्राफ्ट को पब्लिक व्यूइंग के लिए डिस्प्ले किया भुवनेश्वर में। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन करंट अफेयर्स पर, जैसे वर्ल्ड ओबेसिटी डे 4 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओबेसिटी डे। फिर आ जाता है वर्ल्ड डे ऑफ फाइट एक्शन अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन। तो वर्ल्ड डे ऑफ फाइट अगेंस्ट सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन ये भी आपका 4 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है और 2009 में पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। फिर आ जाता है इंडिया और उज्बेकिस्तान, इन्होंने 4th जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्टलिक को कंडक्ट कराया और कहाँ पर, उत्तराखंड में ये एक्सरसाइज हुई थी 2023 में। फिर आ जाता है एरो इंडिया, 14वां एडिशन था 2023 में हुआ, बेंगलोर कर्नाटका में हुआ। 13 से 17 फरवरी के बीच में एरो इंडिया हमें ऑब्जर्व करने को मिला। फिर आ जाता है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ये वो पहला बैंक बन गया इंडिया में जिन्होंने यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च किया। काफ़ी इंपॉर्टेंट, यूपीआई लाइट फीचर को लॉन्च करने वाला वो पहला बैंक कौन सा बन गया इंडिया में, पेटीएम पेमेंट बैंक। और यहाँ पे लिमिट कितनी की रहेगी, 200 तक की यहाँ पे लिमिट रहेगी। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर फर्स्ट G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पर हुई थी, ये आपकी लखनऊ में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको भी मार्क करेंगे कि पहली G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग या G20 की डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ पे हुई थी, ये आपकी हुई थी लखनऊ में। ठीक है, तो मार्क करेंगे, इंपॉर्टेंट, पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ पर हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। महाराष्ट्र ने यहाँ पर टॉप किया इन द मेडल टैली और ये 5th एडिशन है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का। ठीक, अगर यहाँ पे मैस्कॉट की बात करें तो आशा मोगली ये फीमेल चीता रहेगी और मोगली यहाँ पर, ये दोनों के आपके मैस्कॉट्स। फिर आ जाते हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू, ये नए प्रेसिडेंट बने हैं कहाँ के, बांग्लादेश के। नेक्स्ट नेशनल वीमेंस डे आपका 13 फरवरी को और इंटरनेशनल वीमेंस डे 8 मार्च को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक, फिर आ जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को। नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक बात करें तो 12 से 18 फरवरी के बीच में ये ऑब्जर्व किया जाता है। अब दोस्तों ये हो गए रिवीजन। नेक्स्ट इज योर होमवर्क। पहला, एज पर द इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट, किस स्टेट हैज मेड द मोस्ट प्रोग्रेस इन द ट्रांजिशन टू क्लीन इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा, विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द ग्रीवियंस एपेलेट कमिटी। थर्ड, विच बैंक हैज कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ सिटी ग्रुप्स इंडिया कंज्यूमर बिजनेस। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द असाइनमेंट। ऑल यू हैव टू डू नाउ इज लाइक द वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा सेशन। पसंद आ रहा है तो मैक्सिमम कमेंट और मैक्सिमम लाइक चाहिए मुझे इस वीडियो पे। एंड मैं चाहूँगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो ताकि उन्हें भी पता लग सके कि करंट अफेयर्स इज अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स। So that's all for the day friends. Thank you and have a nice day. दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं। एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना वो है विकास10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। That's all for the day friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official.
In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.